हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्लास 10 के जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि प्रूफ करना कैसे करना है, राइट, वो क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कवर किया है। प्रूफ करना क्वेश्चंस प्लस इजी 1 मार्क के क्वेश्चंस हमने कवर किए, लेकिन बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं आ रहा है, तो उन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना होता है और उनका आंसर किस तरीके से निकालना है, राइट। तो आज हमारा वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है, एप्लीकेशन जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, राइट। ट्रिग्नोमेट्री का हमें कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होता है उस तरीके के हम क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्पेशली ये जो क्लास है, स्पेशली ये क्लास है क्लास 10 के बच्चों के लिए, तो वीडियो मिस मत करिए, राइट। वीडियो मिस मत करिए, वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है आपको, राइट। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट 1 रहेगा हमारा, राइट। ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 के क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे, राइट। इसके बाद हमारा और एक वीडियो आएगा जिसमें हम और डिटेल में डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बिना देर करते हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आप सभी को क्लियर अच्छे तरीके से दिख रहा है या इट्स ओके। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, गिवन डेटा दिया है जो निकालना है आपको, प्लस उसकी एक डायग्राम आपको क्रिएट करनी है, राइट। डायग्राम क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। देखिए एक पर्सन है, राइट, स्टैंड किया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम चर्च, मतलब कि चर्च से वो 80 मीटर दूर खड़ा हुआ है, राइट। तो चलिए हम एक चर्च निकालते हैं, राइट। तो चर्च कैसे निकालेंगे, कंसिडर करते हैं ये चर्च की हाइट है। ओके, कंसिडर दिस इज द हाइट ऑफ चर्च, राइट। तो ये हाइट ऑफ चर्च है। ओके, तो ये हाइट ऑफ चर्च हम बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एच, हाइट ऑफ चर्च। तो वो कितना दूर खड़ा है, 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। तो कितना दूर खड़ा है वो, 80 मीटर है, 80 मीटर दूर है, 80 मीटर वो दूर है चर्च से, वो कितना दूर है, 80 मीटर दूर है। ओके, तो चलिए मतलब यहाँ पे है चर्च और ये चर्च से 80 मीटर दूर खड़ा हुआ है। यहाँ पे आदमी ए नाम देते हैं हम। ओके, जहाँ पे वो आदमी खड़ा है उसको हमने ए नाम दिया। ओके, लुकिंग एट इट्स टॉप, मतलब कि यहाँ पे जो चर्च का जो टॉप है ना, राइट, यहाँ पे जो चर्च का टॉप है इसको हम बोलते हैं चर्च टॉप, राइट। तो उसको देख रहा है, मतलब यहाँ पे खड़ा है और वहाँ पे वो चर्च के टॉप को देख रहा है, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि जब वो देख रहा था उस टॉप को तो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन किया है 45 डिग्री, राइट। तो अभी मैं आपको ना एक शॉर्ट में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये आपको चीज़ समझाता हूँ। ओके, तो इसने कितना एंगल किया है, 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन उसने किया है 45 डिग्री, राइट। मतलब कि ग्राउंड से उसने कितना एंगल किया है, 45 डिग्री। ओके, तो चलिए आपको मैं शॉर्ट में कुछ ट्रिक बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने तो सबसे पहले आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन और फर्स्ट जो होती है लाइन ऑफ विजन हम बोल सकते हैं और लाइन ऑफ एंगल भी बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं, अभी कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ओके, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, राइट, और यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है कि एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है, मतलब एरोप्लेन स्पीड में है। यहाँ से एक आदमी खड़ा है ए, जब वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे खड़ा है तो इसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे इसको, राइट। तो हम इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके,
तो जब ये ए से इस एरोप्लेन को देख रहा है, इस एरोप्लेन को देख रहा है, तो ये जो देखने की, इसको हम पॉइंट कंसिडर करते हैं बी प्लेन को हम कंसिडर करते हैं बी। तो जो लाइन ए बी है, लाइन ए बी को हम क्या कह सकते हैं, लाइन ए बी को हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ विजन। लाइन ऑफ विजन मतलब इस एंगल से वो देख रहा है। अभी देखिए मेरी गर्दन सीधी है, राइट। जब मैं एरोप्लेन को देख रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसे ऊपर करूँगा, राइट। तो मैंने हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बना, तो मैं इस तरीके से देख रहा हूँ उस एरोप्लेन को, राइट। तो ये लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, लाइन ऑफ विजन। तो इस लाइन को हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ विजन। ओके, मतलब विजन मतलब देखना। ओके, लेकिन जब मैं देख रहा था उस एरोप्लेन को, तब मैंने हॉरिजॉन्टल से मैंने एक एंगल क्रिएट किया था, राइट। हॉरिजॉन्टल से मैंने एक एंगल क्रिएट किया था, उसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब कि मैंने अपनी गर्दन एलिवेट की, राइट, एलिवेट किया हॉरिजॉन्टल से, तब जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो आपको एंगल ऑफ विजन और एंगल ऑफ एलिवेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया। ओके, तो देखिए अभी आपको समझना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। तो समझ लीजिए यहाँ पे एक एरोप्लेन है। ओके, यहाँ पे एक एरोप्लेन ऐसे जा रही है, राइट। तो एरोप्लेन सीधा ऐसे जा रही है। ओके, एरोप्लेन ऐसे सीधा अपने हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रही है, राइट। तो यहाँ पे एरोप्लेन में जो आदमी बैठा है, या यहाँ पे एक एरोप्लेन में आदमी बैठा है, मतलब जो पायलट है, राइट। जब पायलट एरोप्लेन में बैठा था तो अब उसने क्या किया, नीचे देखा, मतलब ऊपर से क्या किया उसने, ऐसे सीधे एरोप्लेन जा रहा है, तब उसने नीचे देखा, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने क्या बोला, तो ऊपर देखने का, राइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब वो नीचे देखा, जब उसने नीचे देखा, राइट, तो नीचे देखा तब उसने एंगल क्रिएट किया, तब उसने एक एंगल क्रिएट किया थीटा। तो यहाँ पे किसको देख रहा था, समझ लीजिए यहाँ पे एक क्या है, होम है, राइट। यहाँ पे एक क्या है, घर है, राइट। इस घर को उसने देखा, तो जब वो घर को देख रहा था, जो एंगल उसने क्रिएट किया, तो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। तो ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए ये आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में बताइए यस, कमेंट बॉक्स में बताइए यस। एंगल, लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस बताइए, राइट। तो देखिए हमारा ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिए, राइट। वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियो बनाते रहेंगे। साइंस और मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 के डिटेल वीडियो आने वाले, वन शूट के वीडियो आने वाले, डिटेल में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, राइट। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको क्लास 10th में साइंस और मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स लेके आना है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमने जो डेटा दिया था उसके हिसाब से हमने ऑल निकाल लिया, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, मतलब कि हमें ये हाइट ऑफ द चर्च निकालना है, राइट। तो जब हम इस फिगर को देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, अभी यहाँ पे हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लगा सकते हैं, राइट। मुझे बताइए tan थीटा, मतलब अगर यहाँ पे कितना एंगल है मुझे बताइए। इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं B और इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं C, राइट। तो आदमी कहाँ पे खड़ा है, A पे, और B और C क्या है, हाइट ऑफ चर्च। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BC इज हाइट ऑफ चर्च, हाइट ऑफ चर्च, राइट। पॉइंट C इज टॉप ऑफ चर्च, राइट, टॉप ऑफ चर्च। A इज जहाँ पे क्या खड़ा है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग। A को हम बोलते हैं अ पर्सन इज स्टैंडिंग। ओके, अ पर्सन इज स्टैंडिंग, ठीक है। तो चलिए बाय ट्रिग्नोमेट्री रूल हम क्या लिखेंगे, tan 45 लगा सकते हैं हम। tan 45 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, मतलब
अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 इज 1। तो BC कितना दिया है हमें? BC है H और AB है 80, राइट। तो जब ये H इज इक्वल टू 1 इंटू 80, तो H इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 80 मीटर। मतलब हाइट ऑफ चर्च कितना मिलेगा हमें? हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन हम देख रहे पहले, तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, from the top of the building, from the top of a lighthouse, from the top of lighthouse, an observer looking at a ship makes angle of depression। यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल दिए? एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब वो हॉरिजॉन्टल से नीचे देख रहा है। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, तो चलिए ये है लाइट हाउस। ओके, तो ये लाइट हाउस है। ओके, इसको थोड़ा सा डार्क बनाते हैं। ओके, ये लाइट हाउस है। एन ऑब्जर्वर, लाइट हाउस के ऊपर एक ऑब्जर्वर बैठा है। यहाँ पे बैठा है। ओके, इसको हम पॉइंट कंसिडर करते हैं। सी मेकिंग एट अ शिप्स, ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप्स मेक्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक शिप है। ओके, तो यहाँ पे ना एक शिप है। ओके, यहाँ पे एक शिप है और इस शिप को वो देख रहा है, राइट। यहाँ पे एक शिप है और उस शिप को वो देख रहा है। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी ना, राइट। वो शिप को देख रहा है, इसका मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। ओके, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो जब वो यहाँ से देख रहा था, तब उसने कितना एंगल किया है? जब वो यहाँ से देख रहा था तब उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन किया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। मतलब उसने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अभी देखते चलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं। तो जब वो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, राइट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से उसने कितना एंगल किया है? 60 डिग्री। ओके, कितना एंगल किया है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, मतलब ये पॉइंट कंसिडर करते हैं बी और यहाँ पे शिप है ए। हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर। हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर। देन फाइंड हाउ फार द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब कि लाइट हाउस यहाँ पे है तो यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना है। तो शिप कितना दूर है लाइट हाउस से? हमें निकालना है। ओके, तो चलिए देखिए, अभी देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 9th में हमने पढ़ा है, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तब 8 एंगल्स क्रिएट होते हैं, मतलब 8 अलग अलग तरीके के एंगल्स क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट सी अगर हम ये कंसिडर करते हैं, राइट, पॉइंट सी अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो इस तरीके से एक इमेज जनरेट हो रही है क्या? इस तरीके से एक इमेज जनरेट हो रही है। देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक इमेज जनरेट हो रही है, राइट। और ये लाइन, ओके, यहाँ से एक इमेज जनरेट हो रही है। तो हमें देखिए यहाँ पे ये जो एंगल दिया है, ये एंगल 60 डिग्री दिया है। तो हमें यहाँ से हॉरिजॉन्टल का एक एंगल निकालना है, राइट। तो अगर ये एंगल 60 होता है तो ये एंगल भी 60 होता है, बिकॉज ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स रूल से एंगल ए इज आल्सो 60 डिग्री, राइट। तो ये आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हम फ्रॉम फिगर ये अंडरस्टैंड हो गया आपको, गिवन डेटा, राइट।
given data height of lighthouse is 90 meter, right? 90 meter. Okay, distance of ship from lighthouse, distance of ship from lighthouse is x मीटर। तो हमने x मीटर कंसिडर किया है। ओके, तो यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू दी है, √3 इज इक्वल टू 1.73। ओके, तो चलिए बाय इंटीरियर अपोजिट एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल A इज 60 डिग्री। तो अभी देखिए हमें यहाँ पे ये वैल्यू पता है, ये हमें निकालना है। तो अगर आपको अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड पता होती है तो हम क्या यूज करते हैं, tan 60, राइट? तो हम क्या लिखेंगे, tan 60 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, राइट? तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 इज √3, BC की वैल्यू हमें दी है 90 डिवाइडेड बाय AB हमें निकालना है। तो AB हमने कंसिडर किया है x, तो AB हमने कंसिडर किया है x, तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 के वो हम कैसे लिख सकते हैं, 1.73, राइट? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.90 अपॉन 1.73। तो अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक हम लगा सकते हैं, राइट? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं, मुझे बताइए, 30 × 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय √3 लिख सकते हैं क्या, राइट? 30 × 3 90 हो जाता है। तो क्लास 9 में हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a क्या होता है, इज इक्वल टू a होता है, राइट? मतलब कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे देखिए x इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 30 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 30√3। तो चलिए √3 की वैल्यू पुट अप करते हैं, राइट? √3 कितना है, 1.73 मल्टीप्लाई बाय 30 करना है, राइट? मल्टीप्लाई बाय 30। तो यहाँ पे 0 0 0 प्लस 3 3 9 7 3 21 2 रिमेनिंग 2 3 1 3 प्लस 2 5 कितना हो जाएगा, 0 9 1 5 51 दो डिजिट से पार्ट मतलब 51.90। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 51.90 मीटर। मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द शिप इज फ्रॉम 51.90 मीटर फ्रॉम लाइट हाउस। तो शिप अभी वो कितना दूर है, 51.90 मीटर दूर है लाइट हाउस से। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, राइट? इस क्वेश्चन में आपको समझने का मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे समझने की आपको दो चीजें हैं। ये इंटीरियर एंगल्स रूल के हिसाब से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, तो आपको ये एंगल 60 डिग्री होता है, ये समझना है। tan 60 की वैल्यू आपको रिमेंबर करनी है। tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो देखिए मैंने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि साइन कॉस टैन के वैल्यूज आपको किस तरीके से रिमेंबर करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने ऑलरेडी बताया है। अगर आपको वो ध्यान में नहीं है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन नहीं था उसको हमने इजी बनाया है, राइट? देखिए बच्चे क्या करते हैं, अरे यार ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करूंगा मैं। अरे कुछ नहीं होता यार, आप सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चंस होते, कुछ नहीं होता है, जस्ट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो। ओके, 2 buildings are facing each other, one on a road of width 12 मीटर। दो बिल्डिंग है, 2 buildings are facing each other on a road of width 12 मीटर। दो बिल्डिंग है और दो बिल्डिंग का डिस्टेंस हमें, दो बिल्डिंग के अंदर का डिस्टेंस दिया है हमें 12 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग के टॉप से
विच इज 10 मीटर हाइट, तो वो जो बिल्डिंग है वो 10 मीटर हाइट की है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग छोटी है एक बिल्डिंग बड़ी है, तो छोटी बिल्डिंग से जब उसने बड़े बिल्डिंग की ओर देखा वो टॉप को, तब वहाँ पे एंगल कितना बना था 60 डिग्री, राइट। तो आप वहाँ पे एंगल बना है 60 डिग्री, यहाँ पे 12 मीटर डिस्टेंस है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, तो हमें हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग निकालना है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन में जैसे जिस तरीके से हमें दिया है उस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए दो बिल्डिंग है, राइट। एक बिल्डिंग ये बड़ी है, ओके, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, राइट। यहाँ पे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो हाइट, राइट, हमें नहीं दिया, राइट। तो दूसरी और एक बिल्डिंग है, राइट। तो दूसरी और एक बिल्डिंग है, दूसरी और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है, राइट, जिसकी हाइट ना थोड़ी सी छोटी है। ओके, तो ये जो दोनों बिल्डिंग जो है ना ग्राउंड पे ही तो खड़े हैं ना, दोनों बिल्डिंग जो है ना ग्राउंड पे खड़े हैं। ओके, ये दोनों बिल्डिंग जो है ना ग्राउंड पे खड़े हैं, राइट। तो इन दोनों बिल्डिंग को हम ऐसे अटैच करते हैं। ओके, इन दोनों बिल्डिंग्स को हमने अच्छे तरीके से अटैच किया, ठीक है। तो जब हमने छोटे वाली बिल्डिंग से हमने दूसरे की जो टॉप है ना उसको देखता है, राइट। यहाँ पे छोटे बिल्डिंग से टॉप को जब वो देखता है, राइट, टॉप को हम देखते हैं, तब वहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होता है। तब वहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ होता है, हॉरिजॉन्टल से, राइट। तो यहाँ से तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल ही रहेगी ना, राइट। यहाँ पे तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल रहेगी, राइट। तो हम यहाँ पे इसको एक पैरेलल लाइन निकालते हैं, राइट। तो मुझे बताइए दोनों बिल्डिंग के अंदर का डिस्टेंस हमें दिया है 12 मीटर, दोनों बिल्डिंग के अंदर का डिस्टेंस दिया है 12 मीटर। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग ये का बी और यहाँ पे सी, हम यहाँ पे डी कंसिडर करते हैं और यहाँ पे ई कंसिडर करते हैं, राइट। तो दोनों बिल्डिंग में से जो डिस्टेंस दिया है 12 मीटर, तो ये भी 12 ही होगा, राइट, ये भी 12 मीटर ही होगा। ओके, तो जब उसने छोटी वाली बिल्डिंग से बड़े वाली बिल्डिंग के टॉप को देखा, तब उसने जो एंगल किया था, एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। तो उसने पूछा है, तो छोटे वाले जो बिल्डिंग की जो हाइट है ना 10 मीटर है, राइट। तो ये जो हाइट है ना वो 10 मीटर है, तो ये भी हाइट 10 मीटर ही रहेंगी ना, बी डी भी सेम ही रहेगा ना, दोनों पैरेलल है, राइट। तो ए सी इज इक्वल टू 10 मीटर, तो बी डी इज ऑल्सो 10 मीटर। तो हमें डी ई निकालना है, तो डी ई को हम कंसिडर करते हैं एक्स, नहीं एक्स नहीं कंसिडर करते हैं, उसको हम एच कंसिडर करते हैं, राइट। तो फ्रॉम द डेटा फ्रॉम डेटा जो हमें दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग इज 12 मीटर। सो AB is equal to 12, तो AB is equal to 12, then CD is equal to 12, right? CD is also 12 मीटर के, तो दोनों पैरेलल ही, ओके, both are parallel. Angle ECD is equal to 60 डिग्री, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें ऑलरेडी दिया है। तो देखिए अभी CD हमें पता है, ED हमें H कंसिडर किया है, तो अभी हम यहाँ पे tan 60 लगा सकते हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री रूल in triangle ECD, triangle ECD, tan 60 degree is equal to opposite side ED divided by adjacent side CD। तो मुझे बताइए tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू ED हमने H कंसिडर किया और CD इज 12, राइट। तो मुझे बताइए H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12√3 मीटर। तो ED हमने निकाला 12√3, ED मतलब H इज इक्वल टू 12√3। तो हमें पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, तो हमने हाइट जो निकाली वो आधी निकाली, राइट। तो रिमेनिंग हमें 10 मीटर ऐड करना पड़ेगा। टोटल हाइट
height of second building is h plus 10। तो h हमने कितना निकाला है 12√3 प्लस 10 मीटर, राइट। ये हो जाएगी हाइट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, गिवन डेटा लगा और देखिए आंसर आपको शॉर्ट स्टेप में मिल जाता है, विद इन 2 to 3 स्टेप में आंसर मिल जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 पोल्स ऑफ हाइट, तो सेम ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर्स आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, मतलब 2 पोल जो है ना ग्राउंड पे खड़े हैं। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेन एट देयर टॉप इन 22 मीटर, मतलब वो दोनों पोल को एक वायर ने कनेक्ट किया है, 22 मीटर है। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक पोल है, राइट, और यहाँ पे एक छोटा सा पोल है और दोनों पोल को एक वायर ने कनेक्ट किया है, ओके। दोनों पोल को एक वायर ने कनेक्ट किया है और ये दोनों पोल जो है ना एक हॉरिजॉन्टल पे खड़े हैं, ओके, यहाँ पे खड़े हुए, ओके। चलिए, राइट, इस तरीके से दिया है, राइट। तो हम इसको हम कंसिडर करते ए बी और ये सी और ए डी। तो मुझे बताइए ये तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, राइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी क्या, राइट, पैरेलल है ना दोनों, राइट, ये दोनों पैरेलल है, राइट, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, राइट, ये दोनों पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ई। तो देखिए 2 पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर, मतलब जो बड़ा वाला पोल है, राइट, उसकी हाइट कितनी रहेगी 18 मीटर, राइट। इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेन देयर टॉप इज 22 मीटर, मतलब ये जो वायर है ना उसको फास्ट मतलब अटैच किया 22 मीटर। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। मुझे बताइए टोटल जो हाइट है 18 मीटर है, तो ये छोटे वाले की क्या रहेगी, मुझे बताइए छोटे पोल की हाइट क्या रहेगी। 18 में से अगर 18 मीटर एंड 7 मीटर, राइट, तो छोटा जो पोल है ना उसकी हाइट हमें कितना दिया है 7 मीटर दिया, और जो बड़ा पोल है ना उसकी हाइट हमें 18 मीटर दिया है। तो मुझे बताइए बी ई की वैल्यू भी 7 मीटर हो जाएगी, राइट, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, ये 11 मीटर रहेगा ना, राइट, ये 11 मीटर रहेगा, राइट। फ्रॉम द गिवन फिगर, फ्रॉम गिवन डेटा, AC पोल 1 इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 7 मीटर, राइट, और BD हाइट ऑफ पोल लिख रहे, ओके, हाइट ऑफ पोल 2 BD इज इक्वल टू 18 मीटर। देन DE is equal to from figure BE is equal to from figure DE है, right, from figure DE is equal to BD minus BE, right, BD minus BE, तो BD है 18 minus 7 is 11 मीटर, राइट। तो ये 11 है, हमें ये 22 मिल गया, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, राइट, तो हमें एंगल ऑफ थीटा निकालना है, राइट। सो इन ट्रायंगल DCE, तो यहाँ पे कौन सा फ्रंट साइड हमें दिया है, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज, तो हम साइन थीटा लगा सकते हैं, राइट, साइन थीटा लगाइए, राइट। साइन थीटा का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, राइट। तो मुझे बताइए साइन थीटा निकालना है, राइट, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड है DE, अपोजिट साइड है DE डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज CD, ओके। तो मुझे बताइए साइन थीटा D कितना है, D है 11 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज 22।
तो साइन थीटा कितना रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, राइट, क्योंकि 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो मुझे बताइए थीटा when theta is 30 degree, when theta is 30 degree, so sin 30 is equal to 1/2 होती है, राइट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं hence the angle of elevation is 30 डिग्री। तो मुझे बताइए sin 30 की वैल्यू कितनी रहती है, 1/2। तो फ्रॉम 1/2 थीटा हमने लिखा, sin 30 इज 1/2। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, द वायर मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन, द वायर angle made by the wire, angle made by wire is 30 degree with horizontal, right, with horizontal पे उसने 30 डिग्री एंगल क्रिएट किया है, राइट। समझ में आ गया, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, इसमें थोड़ा सा आपको वर्ड में कंफ्यूज करेगा। ये आपको ना थोड़ा सा वर्ड में कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अ स्टॉर्म ब्रेक अ ट्री, मतलब तूफान आया, तूफान, राइट। अ स्टॉर्म ब्रेक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड। तो मुझे बताइए ऐसे एक ट्री होता है, ओके, एक बड़ा सा ट्री निकालते हैं, राइट, कंसीडर करते हैं ये ट्री है, ओके, तो ये है ट्री, ओके, ये ट्री है। A storm broke a tree and the tree top rested 20 मीटर from the base of the tree, right? तो इसको कंसिडर करते हैं, यहाँ पे जो ट्री खड़ा है, राइट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेस, मतलब बी पॉइंट क्या रहेगा, बेस, मतलब उसका जो वुड रहता है ना नीचे वाला, राइट, इसको हमने बेस कहा। लेकिन जब ये स्टॉर्म को ना ब्रेक किया गया, राइट, जब स्टॉर्म ने ना इस ट्री को ब्रेक किया, कंसिडर करते हैं यहाँ से ब्रेक किया, तो इसका जो टॉप है, ट्री का जो टॉप है ना, ट्री का जो टॉप है रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मतलब जो ट्री का जो टॉप है ना वो 20 मीटर दूर रेस्ट हुआ है, 20 मीटर दूर रेस्ट हुआ है। तो 20 मीटर दूर यहाँ से क्या हुआ है, रेस्ट हुआ है, 20 मीटर यहाँ से ये रेस्ट हुआ है। समझ में आ गया। जब ये ट्री ब्रेक हुआ ना, जब ये ट्री ब्रेक हुआ यहाँ से, अगर वो ब्रेक हुआ यहाँ से, तो इसको निकालते थोड़ा सा अच्छे से, गिव मी सम टाइम, ओके, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, इसको थोड़ा सा डार्क बना देता हूँ तो अच्छा दिखेगा, ओके ओके। जब एक ट्री था, उस ट्री को ना ब्रेक किया, तूफान आया, जब वो ब्रेक हुआ ना, तो यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये हॉरिजॉन्टल पे ना, ये हॉरिजॉन्टल पे ना 20 मीटर, हॉरिजॉन्टल पे 20 मीटर जो है ना वो दूर रेस्ट हुआ है फ्रॉम द बेस से, फ्रॉम बेस से ना वो 20 मीटर दूर उसका जो टोक है ना वो पड़ा हुआ है, राइट। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इस वर्ड को नहीं भूलना है। हॉरिजॉन्टल बोला है तो उसका जो है ना वो कितना एंगल किया है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे इसने एंगल कितना किया है, 60 डिग्री। तो इसको हम कंसिडर करते हैं ए, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे ए ही रहेगा ना, राइट। इसकी जो हाइट रहेगी ये दोनों सेम ही रहेंगे, राइट। क्या कुछ चेंज होगा, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा, राइट। ये क्वेश्चन को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो मुझे बताइए यहाँ पे हमने क्या किया, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, तो ये बड़ा खड़ा ट्री था, राइट, नहीं इसको हम, ये वाला पॉइंट रिपीट हो गया, राइट, यहाँ पे हम सी कंसिडर करते हैं, ओके। तो जब एक ट्री था, उस ट्री को ना स्टॉर्म ने ना, तूफान ने ना ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वो पॉइंट सी से क्या हुआ, ब्रेक हुआ। जब पॉइंट सी से वो ब्रेक हुआ तो ए पॉइंट पे आके टच किया, वहाँ पे वो ग्राउंड पे टच किया। जब वो ग्राउंड पे टच किया तो जो टॉप था ना जो ट्री का, वो जो ट्री का टॉप था ना वो बेस से ना 20 मीटर दूर जाके टच हुआ, और
ये जो ट्री है ना उसने जो एंगल किया ब्रेक होने के बाद 60 डिग्री का एंगल किया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब कि हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, ये आधी ट्री है राइट। उसके बाद हमें ये भी निकालना पड़ेगा राइट, क्योंकि h प्लस एक्स करेंगे तभी तो हमें हाइट ऑफ ट्री मिलेगा राइट। तो फ्रॉम द फिगर ये तो समझ में आएगा, अच्छे तरीके से लिखते हैं गिवन डेटा। ओके, फ्रॉम फिगर कंसीडर ट्री BCD, कंसीडर अ ट्री BCD. Tree broke from point C. Tree broke from point C and tree top rested at a ground at a point E. Okay, right. At a point A, the distance AB is equal to 20 meter, right. Consider BC is equal to H and AC is equal to X. Total height of tree is total height of tree is equal to H plus X. हमें ये निकालना है राइट। तो फ्रॉम डेटा से हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। तो अभी हम देखते हैं साइन 60 लगाते हैं, यहाँ पे साइन 60 लगाते हैं, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड हमें दिया है राइट। तो साइन 60 लगाइए, साइन 60 ओके। फ्रॉम फिगर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट, सॉरी साइन 60 नहीं, tan 60 राइट, tan 60 लगाना। फ्रॉम फिगर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। ओके, तो मुझे बताइए अपोजिट साइड कौन सी है, BC डिवाइडेड बाय AB। ओके, तो tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 इज √3 इज इक्वल टू BC इज H एंड AB इज 20 राइट। तो मुझे बताइए H इज इक्वल टू 20√3, H इज इक्वल टू 20√3 मीटर हो जाएगा राइट। H इज इक्वल टू 20√3 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड 20√3 H डिवाइडेड बाय 20, तो tan 60 इज इक्वल 20√3। तो अभी क्या निकालना है हमें, AC। तो ये तो देखिए पेड़ जो है ना वर्टिकली खड़ा है राइट, तो एंगल B इज 90 डिग्री राइट। सो एंगल B फ्रॉम फिगर angle B is equal to 90 degree. Use Pythagoras theorem, right? Pythagoras theorem हम यूज करते हैं राइट, क्योंकि अभी हमें AC निकालना है राइट। तो AC अगर निकालना है तो देखिए Pythagoras theorem से बढ़िया है, हमें sin 60 यूज कर सकते हैं क्या, sin 60 यूज करिए ना डायरेक्टली। तो sin 60 यूज करते हैं राइट। फ्रॉम फिगर, चलिए फ्रॉम फिगर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC BC इज 20√3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज X राइट। तो मुझे बताइए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू 20√3 डिवाइडेड बाय X। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ राइट, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। x यहाँ पे ऊपर आएगा तो यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा राइट। तो x को हम कैसे लिख सकते हैं, 20√3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। तो √3 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 40 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या है, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज
h प्लस एक्स। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री इज टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू एच प्लस एक्स। तो एच हमें कितना मिला है, एच हमें मिला है 20√3 प्लस यहाँ पे ये है 40। इसके हम ऐड करेंगे तो ये मीटर में चला जाएगा, राइट। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री इज 20√3 प्लस 40। तो एक्स हमने कितना निकाला, तो ये हो जाएगा 40, तो ये भी हो जाएगा 40। तो टोटल हाइट जब हम इसको एडिशन करेंगे तो 40 प्लस 20√3, 40 प्लस 20√3, ये टोटल हाइट मिल जाएगा, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके आपको स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर निकालना है। इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए आपको ये कंसिडरेशन तो करना ही है, राइट, ये कंसिडरेशन करना है। यहाँ पे आपको ना कंफ्यूज कहाँ पे होता है ना, यहाँ पे कंफ्यूज, ट्री टॉप रेस्टेड एट 20 मीटर, मतलब ये कहाँ से रेस्ट हुआ यार, ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक काइट मतलब एक जो पतंग है ना, फ्लाई कर रहा है एट हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइट, मतलब उस काइट को ना एक डोरी लटकाया हमने, अटैच किया, राइट। इज अ टाइड एट द ग्राउंड, और वो ग्राउंड को टाइड कर दिया, बांध दिया गया, ओके। इफ इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, तो जो डोरी है ना उसने 60 डिग्री एंगल क्रिएट किया है ग्राउंड से। assuming that the string is straight, find the length of the string। तो चलिए क्वेश्चन तो समझ में आएगा, राइट। एक हमें क्या दिया है, एक हमें दिया है पतंग, ओके, पतंग ही बोलते हैं ना हिंदी में, राइट। एक काइट है और उस काइट को ना एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, राइट। यहाँ पे कंसिडर करते हैं काइट यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, ओके, फ्लाई कर रहा है, राइट। और इस काइट को एक डोरी अटैच की, इस काइट को ना एक डोरी अटैच की है, जो कि ग्राउंड से एक डोरी अटैच किया है, और ये ग्राउंड पे ना उसको यहाँ पे बांध दिया गया, राइट। यहाँ पे उसको बांध दिया गया, अरे यार ये क्या कर दिया, ओके, यहाँ पे ना इसको बांध दिया गया, मतलब ज्वाइंट कर दिया, राइट, ज्वाइंट कर दिया है। तो अज्यूमिंग दैट, तो वो जो स्ट्रिंग है ना, उस स्ट्रिंग ने ना कितना एंगल किया है, उस स्ट्रिंग ने ना कितना एंगल किया है, 60 डिग्री दिया है हमें, राइट। तो स्ट्रिंग ने ना 60 डिग्री का एंगल क्रिएट किया है। तो चलिए डेटा लिखते। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड से वो कितना मीटर ऊपर है, 60 मीटर ऊपर है, राइट। तो ये ग्राउंड हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ग्राउंड, राइट, ये है ग्राउंड, ठीक है, ये है ग्राउंड, राइट। अज्यूमिंग द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, इसको हमने क्या बोला है, स्ट्रिंग, तो इसको हम बोलते हैं ए बी और ये सी। तो ए सी इज स्ट्रिंग, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, तो इसने ग्राउंड से कितना एंगल किया है, 60 डिग्री। अज्यूमिंग दैट स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मतलब हमें ये निकालना है, राइट। तो कंसिडर BC from given data, from given height of the height of kite, height of kite is flying is BC इज इक्वल टू 60 मीटर, हमें ये दिया है, राइट। BC इज इक्वल टू 60 मीटर दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री विथ ग्राउंड, ओके। तो हम चलिए फ्रॉम फिगर, तो फिगर से हम क्या लिख सकते हैं, मुझे बताइए। AC is the length of string, from figure AC is length of string मतलब डोरी की वो क्या है, लेंथ है, ओके, डोरी की वो जो है ना लेंथ है, ठीक है।
तो हमें क्या निकालना है, AC की वैल्यू हमें निकालनी है, AC की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अभी आप मुझे बताइए sin 60 लगा सकते हो फ्रॉम फिगर sin 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड है 60 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो हमने कंसिडर किया है x। ओके, तो मुझे बताइए x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय साइन 60, राइट। तो मुझे बताइए x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय √3। ये क्या है ना, 60 को ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो लेकिन √3 की हमें वैल्यू दी है ऑलरेडी, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करने चलते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 40 इंटू √3 लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय √3। अभी मैंने आपको समझाया था, राइट। 40 इंटू 3 क्या होता है, 120। तो 40 इंटू √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a रहता है तो क्या हो जाता है, वो स्क्वायर a डायरेक्टली मिल जाता है, राइट। तो इसकी वजह से हमने उसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 40√3। लेकिन हमें √3 की वैल्यू दी है 1.73, तो 173 इंटू हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 12 कैरी 1, प्लस 1 29 कैरी 2, 4 1 4 + 2 6, राइट। और एक 0 था, 2 डिजिट से पॉइंट, मतलब 69.20। तो x इज इक्वल टू 40 इंटू 1.73। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 69.20 मीटर। मीन्स द length of string is 69.20 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर। इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट लगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट। तो चलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई करिए, आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इसको ट्राई करिए। अरे यार लाइट चला गया। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन से अभी फटाफट सॉल्व करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ट्री, एन ऑब्जर्वर at a distance of 10 meter from a tree looks at the top of the tree, the angle of elevation is 60 degree, what is the height of tree। मतलब कि यहाँ पे एक ट्री है, राइट, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पे इसको हम ए कंसिडर करते हैं। तो जब उसने टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना किया उसने, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, मतलब यहाँ पे एच निकालना है, राइट। एट ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द ट्री, तो ट्री से वो कितना मीटर दूर है, 10 मीटर है, राइट। तो हमें एच निकालना है, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, ओके। तो ए, ये बी और ये सी, राइट। तो फ्रॉम फिगर tan 60 लगा सकते हैं हम। tan 60 इज इक्वल टू एच अपॉन 10, राइट। तो एच इज इक्वल टू tan 60 इंटू 10। तो मुझे बताइए एच इज इक्वल टू क्या हो जाए, tan 60 की वैल्यू √3 इंटू 10। तो √3 की वैल्यू हमें 1.73 दिया है, 1.73 इंटू 10। तो एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 17.3 मीटर। मीन्स हाइट ऑफ ट्री इज 173 मीटर। हाइट ऑफ ट्री इज 17.3 मीटर। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा हम डिटेल में नहीं गए, डायरेक्टली हमने इसका आंसर निकाल दिया, राइट। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ स्कूटर। तो देखिए
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एन ऑब्जर्वर, मतलब ये बिल्डिंग पे खड़ा है, राइट, जहाँ पे एक बिल्डिंग है उस बिल्डिंग पे खड़ा है, लुकिंग एट अ स्कूटर, तो यहाँ पे कंसिडर करते एक स्कूटर है, राइट, पार्क एट अ सम डिस्टेंस अवे, मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, तो उसने कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन किया है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री, ओके 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 40 मीटर, मतलब उस बिल्डिंग की हाइट दी है हमें 40 मीटर, राइट। फाइंड हाउ फार द स्कूटर फ्रॉम द बिल्डिंग, मतलब कि ये जो स्कूटर यहाँ पे यहाँ ए जगह पे स्कूटर है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे सी है, सी से वो देख रहा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये 40 मीटर दिए तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, राइट। तो कितना दूर खड़ा है वो स्कूटर से, तो वो स्कूटर से कितना दूर खड़ा है हमें निकालना है। तो अभी देखिए हम tan 30 लगाइए, राइट, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB, तो BC कितना है हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय x, राइट। तो मुझे बताइए tan 30 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय x मिल गया है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है मुझे बताइए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो x कितना मिल जाएगा 40√3 मीटर, 40√3 मीटर, लेकिन हमें √3 की वैल्यू दी है 173, राइट, 1.73 इंटू 40, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई 12 कैरी 1 29 रिमेनिंग 2 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 इन द 4 4 + 2 69.2, मतलब x कितना मिलेगा हमें 69.2 मीटर, मतलब तो स्कूटर का कितने दूर पे खड़ा था, स्कूटर कितने दूरी पे खड़ा था 69.2 मीटर दूरी पे खड़ा था फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से वो 69.2 मीटर दूरी से खड़ा था, राइट। तो ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, ये हमने कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए, बेसिक और कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले कवर कर लिया है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको डिफ़िकल्टी आई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज़ आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। तो इस चैनल के ऊपर हम क्लास 10 के बच्चों के लिए प्लस क्लास 9 के बच्चों के लिए ऑल टॉपिक के ऊपर से हम वीडियोस कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेके टॉप तक। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड वीडियो का ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 है, तो कल आपको पार्ट 2 का वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको वो वीडियो सबसे पहले देखना है, मिस नहीं करना है, तो देखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिए। लाइक करना कुछ नहीं होता है सर, लाइक करो बच्चों, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखेगा और हम आपके लिए और नए से नए वीडियो बनाते जाएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हो, अगर आप मेरे साथ जुड़ गए तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आके आ सकते हो, राइट। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और मेन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। अगर वो प्रेस नहीं करोगे तो सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास नहीं आएगा। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में एप्लीकेशन के। थैंक यू सो मच।